स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआईएससी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, आरपीएससी, झारखंड टीजीटी इन परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन जो है वो किस आलोचक का है? ए परमानंद श्रीवास्तव, बी सत्यप्रकाश मित्र, सी रामविलास शर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको ये बताना है कि अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये सत्यप्रकाश मिश्र का कथन है। विकल्प बी जो है वो पहले का उत्तर सही होगा। दूसरा सवाल में कह रहा है कि सांद गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो सांद गीत महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह है, आपको बताना है कि इसमें जो कविताएं संकलित नहीं है वो कौन सी हैं। ए कह रहा है बीन बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूं। बी कह रहा है मिनीर भरी दुख की बदली। सी कह रहा है फिर बिकल है प्राण मेरे। डी कह रहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और ई कह रहा है कि निश्वासों का नीड़। अब आपको नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें से आपको ये चयन करना है कि इनमें से कौन सी पंक्तियां जो हैं वो शांत गीत में संकलित नहीं है। ए कह रहा है ए डी ई, बी कह रहा है ए सी डी, सी कह रहा है डी सी ई, डी ई सी, और डी कह रहा है कि बी सी डी। तो आपको बताना कि कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो आपका विकल्प ए हो जाएगा। ए डी ई इसमें जो है वो संकलित नहीं है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, ये नहीं है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल भी नहीं है, और नए श्वासों का नीड़, ये तीनों नहीं है। यदि हम बात करें ए और बी की, ए और डी की अगर हम बात करें तो ए और डी दोनों जो है वो नीरजा में है, और ई की बात करें तो ये निहार में है। बाकी मैं नीर भरी दुख की बदली बी और शी, फिर बिकल है प्राण मेरे, ये दोनों जो है वो शांत गीत में संकलित हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है कि रोहू सब मिलके आवहूं भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? तो आपको पता ना कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न श्रेणी के व्यक्ति रहे। हिंदी साहित्य में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा न पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन, पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। प्रस्तुत मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कविता के संबंध में दिया है? ए वीरगाथा काव्य, बी भक्तिकालीन कविता, सी रीतकालीन कविता और डी आधुनिक काव्य। तो आपको ये बताना है कि ये जो शुक्ल जी का मत है उन्होंने किस कविता के संदर्भ में दिया है। तो इन्होंने ये मत जो है वो रीतकालीन की कविता के संदर्भ में दिया है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवा सवाल कह रहा है कि मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, मात मुझे शो नौ मित्र शाहे, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रस्तुत काव्य गुण का नाम है। तो आपको इसमें जो है काव्य गुण के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा काव्य गुण है। ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस कविता में काव्य गुण की पहचान करनी है। तो इस कविता में माधुर्य गुण है। विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही होगा, पांचवें का। सवाल नंबर छठवां कह रहा है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि, ये किसका कथन है? तो आपको बताना है कि ये किस संस्कृत के आचार्य का कथन है। ए अभिनव गुप्त, बी आनंद वर्धन, सी मम्मट और डी कुंतक।
तो आपको बताना है कि ये जो है वो किसका कथन है? तो ये कथन जो है वो मम्मट का है, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 7वें सवाल में कह रहे हैं कि रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? ए अनुभाव, बी विभाव, सी अस्थाई भाव, डी संचारी भाव। तो आपको बताना है कि इन भावों की गिनती जो है वो किस भाव के अंतर्गत होती है। तो इन भावों की गिनती जो है वो अस्थाई भाव के अंतर्गत होती है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा 7वें का। 8वां सवाल कह रहे कि हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस सुन्न है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है? ए मालिनी, बी सवैया, सी वंशस्थ और डी कबित्त। तो आपको बताना है कि इसमें किस छंद का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो इसमें जो है वंशस्थ छंद का जो है वो प्रयोग किया गया है। वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है, विकल्प सी होगा सही उत्तर इसका। यह एक जो है वो वर्णिक छंद है। आते हैं सवाल नंबर 9 पर। 9वां सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि दिन के उजाले में वह गवाह थी मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? तो आपको बताना है कि ये किस कहानी से लिया गया है। ए कह रहा है आकाशदीप, बी अपना अपना भाग्य, सी परिंदे और डी कह रहा है सिक्का बदल गया। तो आपको ये बताना है कि यह किस कहानी से लिया गया है। तो यह जो है परिंदे कहानी से लिया गया है। तो विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। यह कहानी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी है। 10वां सवाल कह रहे हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? तो आपको बताना है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस निबंध में जो मेहमान हैं वो रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? ए साहित्यिक कार्यक्रम में, बी संगीत के कार्यक्रम में, सी नाटक के कार्यक्रम में और डी पारिवारिक कार्यक्रम में। तो आपको बताना है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो जो मेहमान हैं वो रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? तो संगीत के कार्यक्रम में गए थे। विकल्प बी उत्तर 10 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? आपको बताना है कि पड़ोस की खुशबू इस यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? ए नरेश मेहता, बी रामदरस मिश्र, सी नासिरा शर्मा और डी शिव प्रसाद सिंह। तो बताना है कि पड़ोस की खुशबू जो है वो किसकी रचना है? तो ये रामदरस मिश्र की है। विकल्प बी उत्तर सही होगा। 12 में कह रहा है कि पराठा, ब्रेकअप और अन्य कहानियां किसका कहानी संग्रह है? ए कह रहा है क्षमा शर्मा, बी क्षमा कौल, सी ममता कालिया और डी मन्नू भंडारी। तो आपको ये बना है पराठा, ब्रेकअप और अन्य कहानियां ये किसका कहानी संग्रह है? तो ये जो कहानी संग्रह है ये क्षमा शर्मा का है। विकल्प ए उत्तर 12 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 में करें कि जहर खुरानी जिसका प्रकाशन 2023 में हुआ किसका उपन्यास है? आपको बताना है कि जहर खुरानी जिसका प्रकाशन 23 में हुआ है, इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए भगवान दास मोरवाल, बे मैत्रेयी पुष्पा, सी निर्मला भुराडिया और डी डॉक्टर कामना सिंह। तो आपको जहर खुरानी उपन्यास के बारे में बताना है कि किसने लिखा है। तो ये निर्मला भुराडिया का उपन्यास है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपरोक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ए मिश्र बंधु, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल और डी राम कुमार वर्मा। तो विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान किसके इतिहास ग्रंथ की अध्याय का नाम है? ये आपको बताना है। तो ये जो है नामकरण जॉर्ज ग्रेशन के द्वारा अपनी पुस्तक में किया गया है। तो विकल्प बी जो है वो 14 का उत्तर सही हो जाएगा। बी 14 का बी विकल्प सही होगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अलवार संतों के पद्यों का संकलन किसने किया? आपको बताना है कि अलवार संतों के पद्यों का संकलन जो है वो किसने किया? ए नाथ मुनि, बी रंगनाथ मुनि, सी सटकोप और डी योग बिहान ने। तो आपको 15 का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगनाथ मुनि ने। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा।
16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विश्वनाथ तिवारी के अनुसार इनके निबंधों में रस छलकता रहता है। विश्वनाथ तिवारी का उक्त कथन किस निबंधकार के बारे में है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, बी कुबेरनाथ राय, सी विवेकी राय और डी नामवर सिंह। तो 16 का उत्तर आपको देना है कि यह कथन जो है वो किस निबंधकार के बारे में है। तो ये जो कथन है वो कुबेरनाथ राय के बारे में है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17। कह रहे किस उपन्यास में आदिवासियों की समस्या का चित्रण है? आपको बताना है कि किस उपन्यास में आदिवासियों की समस्या का चित्रण किया गया है। ए ग्लोबल गांव के देवता, बी जिंदगी 50-50 या 50-50 कह सकते हैं, मछली मरी हुई या चार दरवेश। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में आदिवासियों की समस्या का चित्रण है। तो वो ग्लोबल गांव का देवता होगा। विकल्प ए जो उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किसने लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। तो 18 का उत्तर देना है कि 18 का उत्तर क्या सही होगा। तो 18 का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का पुरुष। सिंदूर की होली में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए चंद्रकला, बी मनोज शंकर, सी माहिर अली और डी मनोरमा। तो आपको बताना है कि सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन मनोरमा का है। विकल्प डी उत्तर जो है 19 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? ए सुमन राजे, बी श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा सवाल नंबर 20 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी सही होगा। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इन विकल्पों में से जो असंगत है उसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह कृत उपन्यास है। बी करे बेक्सी का मजार के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। सी करे कि निसहाय हिंदू गोवध निवारण पर केंद्रित उपन्यास है। और डी करे कि पहला गिरमिटिया गिरोज किशोर का महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असंगत है। तो जो असंगत कथन है वो विकल्प बी है। बेक्सी का मजार के लेखक विष्णु प्रभाकर नहीं है। आप कमेंट करके बताएं कि बेक्सी का मजार किसकी रचना है। आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। उपयुक्त विचार किस आलोचक के हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी मिश्र बंधु और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 22 का उत्तर बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। सवाल नंबर 23 में कह रहे हैं कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया? आपको बताना है कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया? इसका उत्तर आपको बताना है। ए 1930, बी 1931, सी 1932 और डी 1933 में। तो आपको 23 का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा 1932 में। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि उनके द्वारा स्थिर की गई पद्य रचना की प्रणाली पर मराठी साहित्य एवं विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रभाव रहा। मराठी साहित्य से उनका परिचय था, जिस कारण उनका प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। उपयुक्त कथन आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? तो आपको बताना कि शुक्ल जी का यह कथन जो है वो किसके बारे में कहा गया है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी सुमित्रानंदन पंत और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो 24 का उत्तर आपको देना है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प बी जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि अ स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? आप बताना है कि अ स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसका ग्रंथ है। ए कह रहा है एफ ई के, बी एडविन ग्रिप्स, सी जॉर्ज ग्रेसन और डी टेन। तो 25 का उत्तर देना है। तो ये इसके जो लेखक हैं, जो ये इतिहास ग्रंथ है, इसके लेखक एडविन ग्रिप्स हैं। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि राम राज्य की अवधारणा रामचरितमानस के किस कांड में मिलती है?
तो आप बताना कि रामराज की अवधारणा रामचरितमानस के किस कांड में मिलती है? ए अरण्यकांड, बी अयोध्याकांड, सी बालकांड और डी उत्तरकांड। तो 26 का उत्तर बताना है आपको कि रामराज की जो अवधारणा है, वो रामचरितमानस के किस कांड में मिलता है? तो ये उत्तरकांड में, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा है 26 का। सवाल 27 पर आते हैं, करेक्ट, नानक वाणी के संपादक हैं। आपको बताना है कि नानक वाणी के संपादक कौन है? ए जयराम मिश्र, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी बाबू गुलाब राय। तो 27 का उत्तर आपको बताना है कि नानक वाणी के संपादक कौन है? तो नानक वाणी के संपादक जो है वो जयराम मिश्र हैं। विकल्प ए जो है वो 27 का उत्तर सही हो जाएगा। 28 में कह रहे हैं कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी भाव और डी अस्थाई भाव। तो देखो भाई, हृदय में जो मूल रूप से विद्यमान रहते हैं उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही होगा 28 का। अब आते हैं सवाल नंबर 29। 29 में कह रहा है कि मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। ये पंक्तियां उर्वशी के किस पात्र ने किससे कही है? तो आपको बताना है कि उर्वशी के किस पात्र ने इस कथन को किससे कहा है? उर्वशी पुरुरवा से, पुरुरवा उर्वशी से, बी कह रहा है विश्वमान सुकन्या से, सी कह रहा है कि महर्षि च्यवन्य उर्वशी से और डी कह रहा है कि सुकन्या पुरुरवा से। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है ये किसने किससे कहा है? तो ये पुरुरवा ने उर्वशी से कहा था। विकल्प ए जो है इसका उत्तर 29 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 30 में, कह रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किसकी जीवनी नहीं लिखी है? तो आपको ये बताना है कि राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किसकी जीवनी जो है वो नहीं लिखी है। ए कह रहा है स्टालिन, बी कह रहा है कार्ल मार्क्स, सी कह रहा है थॉमस मूर और डी कह रहा है कि माओ त्से तुंग। तो आपको बताना कि किसकी जीवनी उन्होंने नहीं लिखी है? तो उन्होंने थॉमस मूर की जीवनी नहीं लिखी है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।